बच्चों, आज हम लोग पिटमैन इंग्लिश शॉर्टहैंड का फर्स्ट चैप्टर कंसोनेंट पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग जब बोर्ड पर गौर करेंगे तो हमने इंग्लिश के कंसोनेंट लिख दिए हैं। CONS से कंसोनेंट पूरा, और उसका हमने हिंदी में साउंड जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वह लिख दिया है। साउंड यहाँ साउंड मीन्स इनवर्ड, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये साउंड आता है। अब हमें इस कंसोनेंट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे स्ट्रोक कहा जाता है, उसे हमको लिखना है और वह मैं लिख करके आप लोगों को बता देता हूँ। और इसको हमने इसलिए नहीं लिखा था कि आपको इसका एरो और डायरेक्शन बता सकें। तो देखिए पी जो है, पी का साउंड प होता है, लिखा हुआ है, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बी का साउंड ब, ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये फर्स्ट पेयर जो है लाइट होता है, ये डार्क होता है। हम इसको बोल दे रहे हैं, चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, लाइट और डार्क। टी ये होता है, लाइट होता है, डी डार्क होता है। एल से लाइट और डी से डार्क, डी से डार्क। देखिए यहां पर एक ऐसा कंसोनेंट आया जिसे CH, माने दो कंसोनेंट जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ABCD इस तरह से, लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं कि शॉर्ट हैंड को फोनोग्राफी बोला जाता है, मीन्स वह बेस्ड है साउंड पर। तो यहाँ पर जब हम लोग हिंदी किसी किसी शब्द में CH आता है, माने च आता है, तो उसके लिए CH लिखा है, च। तो कैसे लिखाएगा, तो CH लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर हमने इसका साउंड ये होता है लाइट। कैसा होता है, लाइट। J से ज होता है और यह भी इसी तरह से लिखा जाएगा, और यह होता है डार्क। उसके बारे में बाद में बता देंगे कैसे क्या करना है। K से क होता है, और क के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक ओरिजेंटल लाइन बनाते हैं, और यह भी लाइट होता है। और G से ग, बहुत सारा G से ज भी पढ़ा जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी G से ग साउंड आएगा, इसमें हम लोग मेन ध्यान देंगे साउंड पर। जैसे कहीं कहीं Q से भी क हो जाता है, कहीं कहीं C से भी क हो जाता है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि साउंड क्या हो रहा है, उस आधार पर हम लोग चलेंगे। कहीं कहीं TU से भी च हो जाता है, पिक्चर, उदाहरण बहुत सारे हैं, पिक्चर से भी च हो जाता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसी को। तो इस तरह से हम लोग इस पर ध्यान देंगे साउंड पर। तो G भी आपको, G जो है ग जो है इस तरह से लिखा जाएगा, और यह डार्क हो जाएगा। F से फ, PH से भी फ होता है, उसके लिए हम लोग इस तरह से स्ट्रोक बनाएंगे, ये आपका ये लाइट होता है। V से व, ये लाइट साउंड होगा, ये जो है साउंड V से व लाइट साउंड होगा, लेकिन ये होगा डार्क। कैसा होगा, डार्क होगा। और ये एरो बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ भी TH दो आ गया, TH क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कंसोनेंट। तो TH से थ के लिए एक हम लोग कर्व कंसोनेंट। अच्छा देखिए जितने भी स्ट्रेट हैं रेखाएं, उनको स्ट्रेट स्ट्रोक कहा जाता है, सीधी सीधी रेखाओं को स्ट्रेट स्ट्रोक कहा जाता है। और जो इस लाइन को टेढ़ी हो गई यहाँ, अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूँ। देखिए ये गया है बाएं से लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ठीक इसी को इस तरह से गया है, लेकिन थोड़ा कर्व कर दिया गया, तो रिलेट करने से भी थोड़ा याद करने में आसानी होगा। और इसका एरो बना दे रहा हूँ, और यह जो होता है लाइट होता है। TH सेम डायरेक्शन, सेम सब कुछ, लेकिन ये डार्क हो जाएगा तो द पढ़ा जाएगा। जैसे बाथ, BATH में बाथ, TH थ पढ़ा जा रहा है। फादर, मदर में, फादर में और मदर में इस तरह का बहुत सारा शब्द जिसमें TH से ही द पढ़ा जाता है। यहाँ पर मैं केवल एक स लिखा हूँ, स से स हो जाएगा, बाद में इसके लिए और भी बहुत सारे रूल मिलेंगे। तो स कैसा होता है, तो इस तरह से हो जाता है, और यह लाइट होता है। ज के लिए एक जेड है, एस साउंड, ये एस से जेड से ज, यहाँ पर थोड़ा जो है ये देखना है, यहाँ भी ज है, जे से भी ज है, और जेड से भी ज साउंड होता है। तो जेड जो होता है वह डार्क हो जाता है। कैसा हो जाता है, डार्क। एरो बना दे रहा हूँ, ये डार्क हो जाता है। एक स यहाँ भी है, इसमें यहाँ पर जो है हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन आप लोग देखेंगे तो एक जो है श होता है तालाब्य से, हिंदी में मैं बता रहा हूँ तालाब्य, जो टीथ से बोला जाता है। एक से हो जाता है वो मूर्धन्य होता है, तालाब्य होता है, तो उस तरह से जो है साउंड। जैसे नारेशन, TION जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम लोग श टाइप का बोलते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होता है
और जो है इसे एस से दर्शाते हैं, और ये जो है लाइट होता है, ठीक, एल से लाइट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर झ के लिए यही चीज साइन रहेगा, यही डायरेक्शन रहेगा, और ये डार्क हो जाएगा। एम के लिए ऐसा बनेगा, और इसका डायरेक्शन यह है, और यह लाइट। इसमें लाइट और डार्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा शेप एक ही है। एन के लिए ये है, और ये लाइट होता है। इसी के जैसा एनजी होता है, जो कि डार्क होता है, और इससे अंग और इंग, जैसे बहुत सारे प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मैंने कंटिन्यूअस वाला जितने भी शब्द हैं इसका प्रयोग इससे हो जाता है, या जहां कहीं भी अंग आता है, फ्लंग टलंग जो भी इस तरह का शब्द है उसमें भी हो जाता है। एल से लॉ, और एल को हम लोग बुक में, आप लोग जब देखेंगे पिटमैन का बुक में देखेंगे तो मात्र एक ही, टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट में मात्र एक ही एल लिखा हुआ है, लेकिन एल को दोनों तरफ से हम लोग लिखते हैं, अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो सॉरी, इसको एरो यहाँ ऐसे बना देना होगा, ये हो गया। और यह, इसमें भी लाइट और डार्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह भी एक ही तरीके का होता है। आर डाउन टू अप जाता है, और दो प्रकार से लिखा जाता है, इसे आप लोग देखेंगे। इसमें भी अब लाइट डार्क से फर्क नहीं है। यहां पर डब्लू, अब ये सब देखिए स्ट्रोक ऐसे हैं जिसमें हुक बने हुए और स्ट्रोक भी है। डब्लू को एरो बना देना, लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट डार्क नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब वाई इस तरह से बनता है, और एच दो तरीके से लिखा जाता है, डायरेक्शन। जहां कहीं भी एल और डी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइट और डार्क से कोई लेना देना नहीं है, लाइट लिख करके हम लोग चल देंगे। अब यहां पर मैं कॉन्सोनेंट लिख दिया हूं, उसका साउंड क्या होता है मैंने प्रोनाउंसिएशन में, उसका स्ट्रोक कितना होता है, क्या होता है, इस तरह से हमने लिख दिया। कुछ निचोड़ जो कि बुक में लिखा हुआ है, मेरा तो सजेशन यह होगा कि आप उसे खुद से पढ़ें और जो है उसे समझेंगे, इससे आपका इंग्लिश का भाई पावर बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं जो जरूरी है। इसकी साइज उसमें लिखा है 1/6, माने कि 1 इंच को 6 भाग में बांटने पर, जो कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसे 1/3 लिखने का सलाह देते हैं, जो कि एक उचित है। इसी साइज में लिखा है 1/6 बुक में लिखा है, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 1/3 1 इंच को 3 भाग में बांट करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है आपको वीडियो में न समझ में आए। लाइट और डार्क की बात हो ही गई, इसके अलावा एरो पर सबसे ध्यान देना जरूरी है, और फिर जो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं उनको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे। इसमें से एक चीज और बता दूं, पीबी का ठीक उल्टा इस तरह से CH और J होता है, इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को, थोड़ा सा ये स्पेशल अलग से बता रहा हूं, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद एक और चीज बताना जरूरी है, CH ये अप टू डाउन आता है, R जो है डाउन टू अप जाता है, ये ध्यान देना जरूरी है। और जो है इस तरह से आप ध्यान देकर के सब कुछ करेंगे, और इसमें स्लोप भी इसका कम हो जाता है, जिसे आप लोग लाइन के नजदीक से लिख करके ये ध्यान देंगे। W और Y में भी ध्यान देंगे। इस तरह से आप बुक को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और जो है आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसमें लिखने का बहुत अभ्यास करने का जरूरत है, लिख करके याद करें और खूब सावधानी से धीरे धीरे लिखें। और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और कमेंट भी आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको सुविधा सहायता करूँगा। धन्यवाद।